रक्षाबंधन की कथा सुनने से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और लंबी आयु का वरदान देते हैं। इस कथा को प्रत्येक भाई बहन को रक्षाबंधन के दिन जरूर सुनना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण ने एक ऐसे मंत्र के बारे में युधिष्ठिर को बताया था जिसका उच्चारण करते हुए जो भी स्त्री अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, उसके और उसके भाई के जीवन से समस्त संकटों का नाश होता है। दोनों को सुखी और समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के उच्चारण से स्वयं यमराज उस स्त्री और उसके भाई को अभयदान प्रदान करते हैं। उस भाई बहन की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसे रक्षाबंधन के दिन सभी को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन की कथा, रक्षाबंधन का मुहूर्त तथा राखी बांधते समय बोले जाने वाले मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, इसीलिए सभी के मन में यह द्विधा हो रही है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, 30 अगस्त को या 31 अगस्त को। आपको बता दें कि 30 अगस्त को दिन भर भद्रा का साया रहेगा, इसीलिए 30 अगस्त को दिन में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षाबंधन मनाना अशुभ होता है, इसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। भद्रा काल को शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही शुभ कार्य करने चाहिए। 30 अगस्त को भद्रा काल की समाप्ति रात 9:01 को होगी, इसीलिए आप रक्षाबंधन रात को मना सकते हैं। यदि आपके घर में परंपराओं का पालन किया जाता है और आप रात्रि को रक्षाबंधन नहीं मना सकते हैं, तो आप 31 अगस्त को रक्षाबंधन मना सकते हैं। 31 अगस्त को सुबह रक्षाबंधन मनाना शुभ रहेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं रक्षाबंधन की कथा। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का त्योहार होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रक्षाबंधन, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, यह परंपरा एक पत्नी ने शुरू की थी, जिसका प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक देवता की पत्नी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा की शुरुआत की थी। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई है। यह कथा है सत्य युग की। सत्य युग में वृत्रासुर नाम का एक दैत्य था। उसने देवताओं के साथ युद्ध करके स्वर्ग पर विजय हासिल की थी। उस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि किसी भी अस्त्र और शस्त्र का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण से इंद्र के सभी अस्त्र वृत्रासुर के आगे विफल हो रहे थे। फिर सभी देवता उस असुर को हराने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास चले गए और उनसे सुझाव मांगा। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें ऋषि दधीचि के पास जाने के लिए कहा और उनसे अस्त्र प्राप्त करने के लिए कहा। फिर सभी देवता ऋषि दधीचि के पास गए और उन्हें अस्त्रों की मांग की। ऋषि दधीचि ने उन्हें उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाने के लिए कहा। ऋषि दधीचि ने अपने शरीर का त्याग किया और उससे दिव्य अस्त्रों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं में से एक अस्त्र था इंद्र का वज्र। फिर देवराज इंद्र इन अस्त्रों को लेकर देवगुरु के पास चले गए और उनसे आज्ञा लेते हुए कहने लगे, इस बार वृत्रासुर का वे अंत करके ही लौटेंगे, अन्यथा नहीं लौटेंगे। इससे इंद्रदेव की पत्नी चिंता में पड़ गई और फिर इंद्रानी ने यमदेव के मंत्रों का स्मरण करते हुए एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया और उसे अपने पति की कलाई पर बांध दिया। जिस दिन इंद्रानी ने यह रक्षा सूत्र इंद्रदेव की कलाई पर बांधा था, उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था और फिर इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चले गए। उस रक्षा सूत्र के कारण इंद्र का साहस और बल कई गुना अधिक बढ़ गया और उन्होंने अपनी शक्ति और वज्र की सहायता से वृत्रासुर का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार से इंद्रानी ने अपनी तपस्या और प्रेम के बल पर इंद्र को रक्षा सूत्र बांध दिया था और उनकी रक्षा की थी, ठीक वैसे ही कोई स्त्री अपने पति को रक्षा सूत्र बांधती है तो उसके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसकी कभी पराजय नहीं होगी। वह सदैव ही जीवन में उन्नति करेगा। उसे मान सम्मान, कीर्ति, बल तथा साहस की प्राप्ति होगी।
हे युधिष्ठिर, जैसे इंद्राणी ने अपनी तपस्या और प्रेम के बल पर इंद्र को रक्षा सूत्र में बांधकर उनकी रक्षा की थी, उसी तरह अगर कोई भी पत्नी अपने पति की लंबी उम्र, उनकी उन्नति और अपने सौभाग्य के लिए पति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो मेरा आशीर्वाद उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर सोच में पड़ गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, बहन, अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र क्यों बांधती है? इसके पीछे कौन सा रहस्य है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे राजन, यह परंपरा द्रौपदी के कारण शुरू हुई है। जब मेरे हाथ को चोट लगी थी और रक्त की धारा बहने लगी, जिसे देखकर द्रौपदी बहुत दुखी हो गई और उसने तुरंत अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर मेरे हाथ पर बांध दिया। द्रौपदी के इस प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसी समय मैंने द्रौपदी को यह वचन दिया था कि जब भी वह मुसीबत में होगी, सबसे पहले उसकी सहायता के लिए मैं ही आऊंगा। और फिर चीर हरण के समय द्रौपदी की सहायता के लिए मैं ही आगे आया और मैंने उसकी लाज बचाई थी। ठीक उसी प्रकार से जो भी बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है, तो उन दोनों की रक्षा करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। हे धर्मराज, यह रक्षा सूत्र मात्र कोई धागा नहीं है। यह प्रेम, विश्वास, तपस्या, पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। अगर श्रद्धा से इसे बांधा जाए तो ईश्वर को स्वयं रक्षा के लिए धरती पर आना पड़ता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। आइए अब जानते हैं उस मंत्र के बारे में जिसे प्रत्येक बहन को अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते समय बोलना चाहिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम्पि बदनामी रक्षे मां चल। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हुए जो भी बहन अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, उन दोनों के जीवन पर कभी संकट नहीं आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा बंधन का महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और मित्र परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।